साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर है सर। अभी एक बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप समझते हैं? नहीं, मैं तो उतना ज़्यादा नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, अभी उत्तराखंड में लागू हो गया है और बाकी देश में लागू होना बाकी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि अब सारे देश में जितने भी लोग रहेंगे उनके लिए सिर्फ एक कानून होगा। तो मुसलमानों का जो अपना कानून शरीयत होता है उसके ख़िलाफ़ पर भी उस पर भी एक ये छोटा कहें या बड़ा कहें, एक उनके लिए भी एक कानून बनाना चाह रही कि अब सब कुछ एक ही दायरे में आएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती उसकी जो उस चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को एक सांचे में नहीं डाला जा सकता। ये लोकतंत्र देश है। इसके अंदर हर मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख ईसाई सब रहते हैं। तो यहाँ पहले से ये चीज़ चलती आ रही है। संविधान इस चीज़ को नहीं फॉलो करता कि यहाँ किसी एक मज़हब को फॉलो किया जाए। ये पहले से ऐसा चलता आ रहा है कि एक मज़हब को कभी भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है जो कि ये गलत है। ठीक है साहब, आपसे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बात की जाए तो जैसे एक कानून की बात हो रही है कि अब एक ही कानून लागू होगा, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग धर्म में, हिंदुओं में भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं, मुसलमानों में भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोगों मतलब ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों के साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्या ये बात सच है? और अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बोला जा रहा है कि भाई अब एक कानून के तहत सबको चलना होगा, ये कितना सही है आपके हिसाब से? बहुत गलत है, क्योंकि ये इतना गलत है। मुसलमान अपने खुदा को मानता है, उसे मानने दो। जो ईसाई को मानता है उसे मानने दो। हिंदू राम भगवान जिसको मानने उसे मानने दो। एक सांचे में कैसे ढाल लोगे? आप मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाएंगे, हम मंदिर में चले जाएंगे क्या? हिंदू मस्जिद में आ जाएगा? तो ऐसी बात गलत है। सबका जो धर्म है उस पर रहने दीजिए आप। जो आपका अच्छा लगे वो कर पकड़ लो। हम ये नहीं कहते कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान जय श्री राम कैसे बोल देंगे? हमें मंदिर में कौन नमाज़ पढ़वा देगा? और हमारी मस्जिद में हिंदू कैसे राम राम कर लेगा भाई? तो जो हिंदू के मज़हब पे चले, जो मुसलमान वो अपने दीन इस्लाम पे चले, जो सिख ईसाई वो अपने जय गुरु पे चले, और जो हरिजन लोग अपने जय भीम पे चले। जिसका जो मकसद है, जो धर्म है, वो उस पे चले। किसी एक पे चलना बहुत गलत हो जाएगा और ना कोई चल सकेगा। हम कहने लगे आपसे कहने लगे कि तुम अल्लाहू अकबर बोल लो, तो कौन बोल देगा? आप हमसे कहने लगे श्री राम बोल लो, हम तो नहीं बोल सकते। जब आप नहीं बोल सकते, अगर जो ऐसे होगा तो बहुत बुरा होगा और ये अच्छा नहीं होने का। जो जिस धर्म पे है, जिस काम पे, उसको वहीं रहने दो, वो सही होगा।